आता नाव स्कूल आले ध्यान रखना दूर जाने अच्छा और ध्यान लाए पढ़ो ठीक है चलो स्कूल चलते हैं गुड मॉर्निंग सर थैंक यू सर अच्छा ठीक है, पहले अपने अटेंडेंस लो। रोल नंबर 1, यस सर रोल नंबर 2, सर आया नहीं रोल नंबर 3, सर रास्ते में रोल नंबर 4। यस सर ओके ठीक है, तो कल हमने 1 वाला पढ़ी थी, तो आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट ABC, ठीक है? सर बोलो A फॉर एप्पल, A for apple B फॉर बॉल, B for ball C फॉर कैट, C for cat D फॉर डॉग D for dog एंड Z फॉर ज़ेब्रा। ओके ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसको घर में जाके आपने पढ़ना है और कल मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है सर समझेगी और कुछ की पता नहीं से आएगा तो बेशर क्या पढ़ा हुआ स्कूल में एप्पल पढ़ाओ पर तुम की हो आसा सब समारे खिचड़ी पड़े फूट नहीं आ से गोल लगा लाल लाल चले सो सो ऐसा सेव हां सेव हां ए फॉर सेव ए फॉर सेव सुनो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मैं सोच रही थी कि उनको शहर के स्कूल में पढ़ाएंगे शहर में कहाँ कुल्लू में पढ़ाना है? नहीं नहीं चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में। हाँ चलो जी। देख लो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है अब कुछ समय बाद जब बच्चे शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस गांव में आते हैं, जल्दी चेंज होगी ओके फ्रेंड अजय हाँ ठीक है बापू ना दादाजी को मेरी अपन हेलो ग्रैंडपा हेलो ग्रैंडमा हाउ आर यू क्या बुलाए नहीं मटकी तू वो बच्चा नमस्ते नमस्ते भूली गई तू। आज बैठा आज आ जाए बैठे तू बच्चा। वो शहर आ जाऊँ सुखी गई रोटी राटी खाई क्या कराई बेटा ये सही ग्रैंडपा ओए नौका ढीले कांदा ले फेरी सुनी दे करा क्या तू बिल्कुल पतली हुई रोटी भी खाई क्या कराई। प्लीज ग्रैंडपा तुमसे बात करो मेरी फ्रेंड आई ये कुणी सौ किलेंद्री मेरी फ्रेंड है ग्रैंडपा वो केड़ी फ्रेंड है तू रोटी राटी खाए पिछलिया रोटी सर वाला साग तगड़ी हो पतली हुई। ग्रैंडपा आपने मेरी बेइज्जती करवा दी मेरी फ्रेंड के सामने तेरी प्लीज आप बेइज्जती हमसे बात हुई है। नहीं कर सकते हाँ क्या तू आजकल मैं डाइटिंग पे हूँ केड़ी फाइटिंग फाइटिंग नहीं ग्रैंडमा डाइटिंग होता है ओ आज सोनी पता तेरी फाइटिंग वाला नमस्ते दादी जी नमस्ते मम्मी नमस्ते
दादाजी। नमस्ते बच्चा, ये आया ठीक है सब से? बच्चा, वो आजा आजा बैठ मेरा नमस्ते बच्चा। दादाजी, और ठीक है नमस्ते बच्चा, ठीक ठाक? हाँ जी, ठीक है। ये या सब मुन्नी संस्कार ये सब बीजो नमस्ते ढंग न करे हाल चाल तक पूछाई। ये कता से बड़ी भाई पढ़ी लिखी जी दे सब गलाने में नहीं आंदा नमस्ते भूलिए। नहीं नहीं दादाजी, ये ना कुछ नहीं है। और बेटा ठीक ठाक की तू? हाँ जी ठीक की। क्या खाई आजकल बड़ी तगड़ी हुई? कुछ नहीं खाती, बर्गर पिज्जा खाई। मम्मी के बर्गर पिज्जा खाई? ये ना दादाजी, बाहर कुछ खाने मिलता नहीं है ना। बर्गर पिज्जा वहाँ आती थी, लोग तापड़े हुए, सारे इंग्लिश अचगलाए, सब कुछ चेंज हो गया। सब बाहर जाए कि अपनी सभ्यता संस्कृति भूल जाए। और तो और दादी थी ना, लोग अपनी मतलब ऐसे बोली हुई ना थी चिगलाए, जो भी मतलब बड़े शर्म महसूस कराएं। पता नहीं ना कहाँ हुआ बाहर। और तो और सब मतलब तो जैसे गाँव रोटी कड़ी खाएं, मतलब छलिया रोटी साग कहती थी, कुछ भी नहीं खाने से बर्गर पिज्जा की जो मतलब गर्व महसूस कराएं। और इंग्लिश से बोल रहे हैं 24 घंटे, अपनी मातृभाषा भूलते रहे, अपनी संस्कृति भूलते रहे। और बच्चा कराई तो छलिया रोटी भी खाना, साग भी खाना, गेहूं भी खाना, सब कुछ खाना भी तू। और तगड़ी कर देनी तू। जा बच्चा आराम कर, थकी होनी तू। जा जा। ठीक है दादाजी, ठीक है। फिर तो एक गल गलानी फेड़िए तेने। बोलने लगावा। यो आ सारे बच्चे बाहर पढ़ी ना गए ना, पढ़ी लिखी गए बढ़िया, पर अपनी संस्कृति भूलिए। हाँ जी, ये गल तो ठीक ही। दोनों एक के जगह भेजे, एक केडी हुई की, एक बड़ी वाली चेंज हुई की, बड़ी वाली अंग्रेज जर्मनी की से ना। हाँ लाता है अगला बोलना था दोहरी पर कल्चर भूलिए अपना लोकल, क्या करिए हम। हाँ जी, बड़ा वाली। चला ते ब्याह से भी चलिए। हाँ चल आए देखा। तो आपने देखा कि जो बच्चा जो है वो अपनी मातृभाषा से जल्दी सीखता है और ज़्यादा सीखता है, तो हमें अपनी मातृभाषा को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितनी कि दूसरी भाषा को। आजकल के बच्चों को क्या है कि हम हिंदी और इंग्लिश सिखाने में बचपन से हिंदी और इंग्लिश में बात करते हैं उनसे, और मैक्सिमम बच्चों को आजकल अपनी मातृभाषा आती नहीं है। उनको देखो तो मैक्सिमम हिंदी या अंग्रेजी में बात करते हैं, अपनी मातृभाषा का उनको पता ही नहीं होता है। तो हमें अपने बच्चों को जो है वो मातृभाषा भी सिखानी चाहिए ताकि हमारी संस्कृति और सभ्यता बनी रहे। इंग्लिश बोलना कोई गलत बात नहीं है, पर जितना महत्व हम इंग्लिश को देते हैं उतना ही महत्व हमें हिंदी और अपनी बोलियों को देना चाहिए। अगर हम अपनी बोलियों के साथ जुड़े रहेंगे तभी हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचा के रखेंगे, अदरवाइज हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल जाएंगे। अगर हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी तो जैसे हम पक्षियों को या फिर जानवरों को देखने के लिए चिड़ियाघर जाते हैं, एक समय ऐसा आएगा आने वाली जनरेशन को जो है बोलियां फोन में या फिर बुजुर्गों से सुनने को मिलेगी। इसलिए हमें अपनी बोलियां बोलने में शर्माना नहीं चाहिए और हमें इन्हें और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। इंग्लिश बोलना कोई गलत बात नहीं है, पर हमें अपनी भाषा को, अपनी बोलियों को भी उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। धन्यवाद।